तो श्रद्धा मर्डर केस में हर बदलते दिन के साथ आफताब के नए नए कारनामों का पर्दाफाश हो रहा है। श्रद्धा के दोस्त आफताब की हैवानियत की कहानी बता रहे हैं। दोस्तों के बयानों के बाद अब ये साफ हो गया है कि आफताब की हैवानियत कोई एक दिन की नहीं थी, या जो उसने श्रद्धा के साथ किया, मर्डर की वारदात को अंजाम दिया, वो कोई चंद सेकंड में लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि पिछले कई साल में आफताब कई बार श्रद्धा को मारने की कोशिश कर चुका था। उसके दोस्तों की बातचीत के जरिए ये बात सामने आई है। आफताब के हर गुनाह की गवाही अब हर गुनाह होगा बेनकाब। पहले दोस्ती, फिर इश्क, फिर मारपीट और फिर मर्डर के बाद की गई हैवानियत। अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या के आरोपी आफताब की हैवानियत की फहरिस्त हर बदलते दिन के साथ लंबी होती जा रही है। भले ही पुलिस अभी श्रद्धा के शव के टुकड़ों को खोजने में लगी हो, लेकिन श्रद्धा के दोस्तों ने आफताब के एक अपराध का कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दिया है। श्रद्धा के जितने भी दोस्त अभी तक सामने आए हैं, हर कोई खूनी इश्क की जो कहानी बता रहा है, उसमें एक चीज है जो सबकी बातों से पता चल रही है, और वो है श्रद्धा के साथ मारपीट। वो हैवानियत जो श्रद्धा से हर रोज होती थी। श्रद्धा के जो दोस्त आज दावा कर रहे हैं, उन्हें सुनने के बाद हर किसी को यकीन नहीं हो पा रहा है कि जो शख्स श्रद्धा को प्यार करता था वही उसके साथ ऐसा कर देगा। श्रद्धा के दोस्तों ने खोले राज। आफताब की हैवानियत बेपर्दा। आफताब की करतूतों का होगा हिसाब। श्रद्धा के दोस्तों से अब पुलिस पूछताछ में लगी है, ताकि इश्क के नाम पर श्रद्धा से किए गए फरेब से पर्दा उठा सके। शनिवार को श्रद्धा के पूर्व मैनेजर से लेकर उसके दोस्तों तक कई लोगों से पूछताछ हुई। श्रद्धा के दोस्त गॉडविन से दिल्ली पुलिस ने करीब 6 घंटे तक पूछताछ की। पूछताछ के बाद गॉडविन ने बताया कि दिसंबर 2020 में आफताब ने न सिर्फ श्रद्धा के साथ मारपीट की थी, बल्कि उसका गला भी दबाने की कोशिश की थी। वो किसी तरह आफताब से बचकर उनके यहाँ तक पहुंची थी। गॉडविन ने पुलिस को लिखित में अपना बयान दर्ज करवाया है। गॉडविन ने ये दावा किया है कि वो श्रद्धा का कभी दोस्त नहीं था। श्रद्धा जिस कंपनी में काम करती थी उसमें उसका बड़ा भाई काम करता था। बड़े भाई के कहने पर ही उसने श्रद्धा की मदद की थी। श्रद्धा को पहले तुलिंज पुलिस स्टेशन ले जाकर एनसीआर दर्ज करवाई थी, उसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया था। गॉडविन ने यह भी दावा किया है कि आफताब के आत्महत्या की धमकी देने के बाद श्रद्धा ने अपना लिखित बयान वापस ले लिया था। श्रद्धा के दोस्तों से ही नहीं, बल्कि श्रद्धा जिस कंपनी में काम करती थी उसके पूर्व मैनेजर करण भर्री से भी पुलिस ने पूछताछ की। करण की माने तो ठाणे की कंपनी में 8 से 9 महीने श्रद्धा ने काम किया था। करण ने पुलिस को बताया कि नवंबर 2020 में पहली बार श्रद्धा ने घरेलू हिंसा का जिक्र किया, और उसने एक मुझे फोटो भी भेजी थी जहां उसकी दाहिनी आंख के पास एक बुरा नीला निशान हो गया था, क्योंकि आफताब ने उसे बुरी तरह से मुक्का मारा था। करण ने पुलिस को पूरी जानकारी दी है। वो उसके साथ में हाथापाई हुई थी नवंबर में, फर्स्ट टाइम में वो श्रद्धा ने रिपोर्ट किया था। बस वही डिटेल मैंने। उसके बाद क्या किया जब आपको मालूम पड़ा? तब मैंने उसकी हेल्प की थी मेरे फ्रेंड के थ्रू, यहाँ पे पुलिस स्टेशन उसको भेजा गया था और हॉस्पिटलाइज। गॉडविन और करण भर्री के साथ ही पुलिस ने श्रद्धा की दोस्त शिवानी महाते और राहुल से भी पूछताछ की। हालांकि दोनों ने ही पूछताछ में कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। पुलिस ने अभी सिर्फ 4 लोगों से ही पूछताछ की है, लेकिन न्यूज़ 18 के पास श्रद्धा के दोस्तों की जो लिस्ट है वो काफी लंबी है। सबसे पहले न्यूज़ 18 के पास आए श्रद्धा के दोस्त रजत को सुनिए। रजत ने आफताब के जो राज फाश किए वो बेहद खौफनाक थे। करीबी दोस्त, बचपन का एक दोस्त था, उसको बताया था कि
वो उसे रेस्क्यू करे, उसको जल्दी से अपने साथ ले जाए, नहीं तो फिर उस रात आफ्ताब इतना वॉयलेंट हो सकता है कि वो उसका कत्ल कर दे। तो ये एक बार सुनने में आया था। रजत ने यहां तक दावा किया कि आफ्ताब बेहद शातिर शख्स है जो हमेशा शांत दिखता है, लेकिन अपने जहन में चल रहे प्लान को किसी को पता नहीं लगने देता था। आपसे मिले थे और आफ्ताब एक पोकर फेस की तरह था, मतलब उसको देखकर आप बिल्कुल अंदेशा नहीं कर सकते कि ये इंसान वाकई में है कौन। जो इंसान एक्सप्रेसिव होता है, आप उसके हाव भाव, उसकी बातों से जान सकते हैं कि वो कैसा व्यक्तित्व है। लेकिन जो इंसान रिजर्व्ड है, जो छुपा रहा है कुछ बातें, तो उसके अंदर क्या है वो शायद आप नहीं झांक के पता कर सकते। इतनी क्रूर वारदात को अंजाम देने के बाद आफ्ताब ने पुलिस को जो वेब सीरीज वाली थ्योरी बताई, वो भी श्रद्धा के दोस्त के गले नहीं उतर रही है। रजत इसे सिर्फ केस को बरगलाने और खुद को बचाने की साजिश मानता है। बकवास सी कहानी बताई जा रही है। ये मेरे ख्याल से कहीं वाइट वॉशिंग किया जा रहा है आफ्ताब के इमेज का, या उसको एंगल जोड़ा जा रहा है, एक अलग तरीके से गुमराह किया जा रहा है मेरे ख्याल से सभी लोगों को। ये हो ही नहीं सकता, मुमकिन ही नहीं है। हम बच्चे थोड़ी जो हम कोई सीरीज देखेंगे, हम इतना इन्फ्लुएंस हो जाएंगे कि हम किसी को मार देंगे, उसके टुकड़े कर देंगे। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल लगता है। श्रद्धा से जो हैवानियत आफ्ताब कर रहा था, उसके बारे में श्रद्धा ने अपने हर दोस्त को बताया था, फिर चाहे वो श्रद्धा के दोस्त लक्ष्मण नाडर हो या फिर राहुल राय। राहुल राय ने तो यहां तक दावा किया कि श्रद्धा ने आफ्ताब से अपनी जान को खतरा बताया था। साथ ही श्रद्धा ने आफ्ताब के दूसरी लड़कियों से रिश्तों के बारे में उसे बताया था। इतना ही नहीं, आफ्ताब ने उसे घर में बंद रखा था। मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। ऐसा भी झगड़ा हुआ है उनके बीच में, और हम दोस्तों ने मिलके उसको उसके घर से उस दिन बाहर भी निकाला था और आफ्ताब को वार्निंग भी दी थी। मुझे जान से मार देगा वैसा बोलने लगी। एक्चुअली मुझे डर है, इतने 3 से 4 बार मुझे मतलब मारा, मुझे गला दबाने की कोशिश किया, और मुझे ये डर है मुझे मार के भी ये मेरे को घर में बंद रखता है। उसका अफेयर भी है उसके अंदर वो घूमता, 2-3 लड़कियों कांटेक्ट में भी रहता है, मेरे को घर के अंदर मारते रहता है। आफ्ताब की हैवानियत की कहानी सिर्फ उसके दोस्त ही बयां नहीं कर रहे, बल्कि दिसंबर 2020 में श्रद्धा का इलाज करने वाले डॉक्टर शिव प्रसाद शिंदे ने भी इसकी गवाही दी। न्यूज़ 18 से बात करते हुए डॉक्टर शिंदे ने बताया कि अस्पताल में भर्ती होते समय श्रद्धा ने गले और पीठ में दर्द की शिकायत की थी, जिसमें एक फोटो भी सामने आई है। श्रद्धा यहाँ पे गर्दन का दर्द और पीठ का दर्द लेके आई थी, जिसकी वजह से उसको उसके मूवमेंट्स करने में, चलने में, उठने बैठने में और गर्दन का मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। वो सीवियर पेन था, इसलिए वो एडमिशन के लिए आई थी। श्रद्धा अपने साथ हुए जुल्म को किसी को पता न दे, इसके लिए दिसंबर 2020 में जब श्रद्धा अस्पताल में भर्ती हुई थी, तब भी आफ्ताब साए की तरह उसके साथ रहा था। दोस्तों की गवाही श्रद्धा केस में अहम कड़ी साबित हो सकती है, लिहाजा पुलिस भी अब दोस्तों के बयान दर्ज कर रही है ताकि श्रद्धा के असली गुनहगार को सजा दिलाई जा सके। तो श्रद्धा मर्डर केस की जांच अब तेजी से चल रही है। पुलिस लगातार आरोपी आफ्ताब के खिलाफ सबूत जुटा रही है और इस बीच श्रद्धा की अपने दोस्त के साथ की गई चैट सामने आई। इसमें श्रद्धा ने अपने दोस्त को कई बातें बताई हैं, जिससे उस गुनाह से पर्दा उठ सकता है जिसे अभी तक एक्सीडेंटल बताया जा रहा था। श्रद्धा के चैट में आफ्ताब के गुनाहों की गवाही, हैवानियत की कहानी, श्रद्धा की जुबानी, लिव इन रिलेशन में आफ्ताब का टॉर्चर, श्रद्धा की जो दुनिया थी उसमें उसे जानने वाले एक खुश मिजाज और बिंदास श्रद्धा को जानते थे। एक ऐसी श्रद्धा जो बेहद खूबसूरत थी, पढ़ी लिखी और बेहद समझदार थी। लेकिन कम ही लोग
इस मुस्कुराहट के पीछे का सच जानते थे। वो काला सच, वो श्रद्धा की मौत के बाद पूरी दुनिया के सामने आया है। ये श्रद्धा के व्हाट्सएप चैट का स्क्रीनशॉट है। ये चैट श्रद्धा और उसके ऑफिस के मैनेजर के बीच हुई थी। 24 नवंबर 2020 के इस चैट में श्रद्धा ने अपने मैनेजर को लिखा था, कल उसके माता पिता के घर जाने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था। वो आज जा रहा है, लेकिन मैं आज नहीं आ रही हूँ क्योंकि उसने मुझे कल बुरी तरह से पीटा था। मेरा ब्लड प्रेशर लो है और मेरे शरीर में दर्द हो रहा है। ताकत नहीं बची है बेड से उठने की। मैं ये तसल्ली करना चाहती हूँ कि वो मेरे घर से चला जाए। मैं माफी चाहती हूँ कि मेरी वजह से काम में रुकावट आई। यह वो का मतलब आफताब है और ये चैट बताती है कि आफताब श्रद्धा की इस हद तक पिटाई करता था कि श्रद्धा बेसुध हो जाती थी। ऐसी ही पिटाई के बाद की तस्वीर भी सामने आई है, जिसमें श्रद्धा के चेहरे पर चोट के कई निशान दिख रहे हैं। 2 साल पहले हुई इस पिटाई के बाद श्रद्धा की हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उसे वसई के एक अस्पताल में भर्ती तक कराना पड़ा था। न्यूज़ 18 इंडिया की टीम ने जब श्रद्धा का इलाज करने वाले डॉक्टर से भी बात की, उन्होंने क्या कहा वो सुनिए। और पीठ का दर्द लेके आई थी, जिसकी वजह से उसको उसके मूवमेंट्स करने में, चलने में, उठने बैठने में और गर्दन का मूवमेंट करने में मुश्किल हो रही थी। वो सीवियर पेन था, इसलिए वो एडमिशन के लिए आई थी। श्रद्धा की इस तस्वीर में उसके चेहरे पर आफताब की दरिंदगी के निशान नजर आ रहे हैं। इस तस्वीर में श्रद्धा की नाक, दाहिने गाल और गर्दन के नीचे चोट के निशान दिख रहे हैं। श्रद्धा के जो दोस्त उसे करीब से जानते थे, वो भी श्रद्धा की इस कहानी से वाकिफ थे।